अब इस देश में मीडिया मौत को मास्टर स्ट्रोक बताता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अब इस देश का टीवी अखबार आपको बताता है कि लखनऊ में 16 बच्चे आग लगने से मर जाते हैं। उससे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री अपना सारा अर्जेंट काम छोड़कर पीड़ितों को देखने जाते हैं। सोचिए सोचिए शब्दों का पूरा नैरेटिव कैसे गढ़ा जा रहा है। लखनऊ में 16 बच्चे आग लगने से मर जाते हैं। टीवी अखबार आपको खबर दिखाता है कि सूबे के सीएम अपना अर्जेंट काम छोड़कर बच्चों से मिलने जा रहे हैं। इस देश के किसी मुख्यमंत्री के पास काम नहीं होगा, ऐसा संभव है क्या? इस देश की मीडिया आपको ये नहीं बताता है कि 20 बच्चे अब दुनिया में नहीं रहे जो नीट की वजह से परेशान थे, पेपर लीक की वजह से। मीडिया आपको बताता है कि प्रधानमंत्री 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर खड़े रहे। ये क्यों बताया जा रहा है आपको? क्या प्रधानमंत्री 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर इसलिए खड़े रहे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो? ये बातें इसलिए आपको बताई जा रही कि ताकि आपका 20 जो वो बच्चे नहीं रहे दुनिया में उस पर ध्यान न जाए। इससे पहले भी इस देश की मीडिया ने मौत को मास्टर स्ट्रोक बताया है। इस देश में नोटबंदी के दौरान हमने देखा था हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए थे, शादियां टूट गई थी, लोग लाचार और बेबस थे, लाइन में लोग मरते थे। तब बीजेपी के सांसद राष्ट्रवादी गाना गाकर तंज करते थे। इस देश में कोरोना में लॉकडाउन लगा, हजारों लोग मर गए, खबरें छुपा ली गई। इस देश में बनारस में पुल गिर गया, मर गए लोग, दब गए लोग, खबरें छुपा ली गई। इस देश में आए दिन भगदड़ मचता है। कुंभ में भगदड़ मचा, आंकड़े छुपा लिए गए। कहीं मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है, कहीं आंकड़े छुपाए जाते हैं, लेकिन कब तक? क्या उससे मरने वालों का सिलसिला रुक जाएगा? दिल्ली में एक होटल में आग लगने से 22 लोग मर गए। तो अब तो हद हो गई कि खाड़ी देशों में भी 17 लोग मरे हैं। अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों को मार दिया। तो अब इस देश की मीडिया जो है वो खबरें दिखाता नहीं है, खबरें छुपाता है। और जब सोशल मीडिया पर अब लोग सक्रिय हो गए हैं, टीवी अखबार की विश्वसनीयता गिर रही है, तब आपको खबर दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुके रहे कि छात्रों को दिक्कत ना हो। लेकिन इस देश की मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है कि 12 साल से सिर्फ पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो इस देश के टीवी अखबार, जो संस्थागत टीवी अखबार है, उसने तय कर लिया है कि सरकार की पैरवी किसी हाल में करना है। हाँ, बीच बीच में कुछ खबरें आती रहेंगी कि कोई दलित या कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री है तो उसके पास जमीनें कैसे आ गई। मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूं, जांच होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, जमीन खरीदी गई है। इस देश में कोई ऐसा मंत्री है जिसके बच्चे कारोबारी नहीं हो? सिर्फ लालू यादव, अब मोहन यादव। इस देश में बीजेपी के सिर्फ एक नेता को बड़ी सजा हुई, वो दलित समाज से थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 5 लाख रुपए लेने का घूस लगा कैमरे पर, सब लोग बरी हो गए, उनको सजा हो गई। तो दलित पिछड़े नेताओं को एक्स्ट्रा प्रिवेंशन रखना पड़ता है। लेकिन सोचिए, कल यूपी में एक महिला ने सवाल पूछा मुख्यमंत्री जी से कि मैं आपकी समर्थक हूं, एक बिंद समाज के बच्चे का। सोचिए देश में टीवी अखबार कर क्या रहा है। कल तक सारे इनकाउंटर सही थे। इस देश में सिर्फ 2 ही इनकाउंटर फेक हुआ है, एक जो दुबे का हुआ था, एक जो अभी भोजपुर में हुआ है। बाकी जितने इनकाउंटर है वो सब पाक साफ हैं। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की जान की कोई कीमत है क्या? इस देश में मुसलमानों के धर्म की कोई अहमियत है क्या? जो आता है गाली देके चला जाता है और सोशल मीडिया स्टार बन जाता है। तो इस देश का टीवी अखबार ने मौत छुपाने का खेल जो है वो शुरू किया था, अभी भी चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिसमें आंकड़े नहीं छुपाए जा सकते हैं, क्योंकि वो भगदड़ नहीं है मेले का, क्योंकि वो पुल गिरने की बात नहीं है। दिन दहाड़े लखनऊ में बच्चे जल गए। तो आपको खबर बताया जाएगा कि देखिए योगी जी या मुख्यमंत्री कितने बड़े दिल वाले हैं, अपना सारा अर्जेंट काम छोड़ के लखनऊ आ गए। प्रधानमंत्री कितने बड़े दिल वाले हैं कि वो 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर रह गए। ऐसे बताया जा रहा है जैसे मतलब क्या कहा जाए।
मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मौत छुपाने का खेल चल रहा है, लेकिन क्या खबरें छुपाने से हालात बदल जाएंगे? क्या बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रहा है? हाँ, बीच बीच में आपको एक खबरें दे दी जाएगी। जो बीजेपी के दलित पिछड़े हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो मोहन यादव हो। आपस की खींचतान में इनकी खबरें बाहर जरूर आ जाएगी। मोहन यादव पर खबर आ सकती है, लेकिन सोचिए इस देश में कितने नेता हैं जिनके बेटे व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल कैटेगरी से उनके बेटे व्यापारी हैं। इस देश में नितिन गडकरी हैं, उनके बेटे बड़े व्यापारी हैं। इस देश के विदेश मंत्री हैं, उनके बेटे व्यापारी हैं। इस देश के तमाम लोगों के बच्चे व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन कोई दलित पिछड़ा नेता का व्यापारी होना मना है। वो तो सिर्फ राजनीति करने के लिए आया है। वो राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, उसे सिर्फ व्यापार करना है। और अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि जैसे मोहन यादव की पड़ताल की जा रही है, सारे नेताओं की पड़ताल हो। चलिए, मोहन यादव से शुरुआत तो हुई कम से कम, लेकिन सवाल है कि बाकी नेताओं का क्या? असम के मुख्यमंत्री पर भी गंभीर आरोप लगे थे, किसी टीवी अखबार ने खबर दिखाने की कोशिश नहीं की, और जिस नेता ने आरोप लगाया कांग्रेस के, उसके ऊपर एफआईआर लाद दिया गया। तो इस देश में आज भी दलित पिछड़ा नेता, वो भले बीजेपी में हो, उनकी गर्दन हमेशा नापी जाती रहती है। लेकिन इस देश में मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी से बड़ी जाति है। आप किसी पार्टी में हो, अगर आप दलित पिछड़े हैं तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और बीजेपी में तो अल्पसंख्यक है ही नहीं। कहां गए नकवी, कहां गए शाहनवाज हुसैन? तो इस देश में अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो सावधान रहिए भैया। इतना सावधान रहिए कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। लेकिन सोचिए, इस देश का टीवी अखबार, सवाल है कि राम मंदिर में जो 200 करोड़ की चोरी है, एक से एक खबरें आ रही है। 200 किलो चांदी गायब है, सोना गायब है, अष्टधातु गायब है। उस पर कोई एक एफआईआर नहीं है, कोई खबरें नहीं, कोई बहस नहीं, कोई टीवी डिबेट नहीं। अब तो इस देश के लोग की जान की कीमत भी सस्ती हो गई है। इससे अच्छा तो दलित पिछड़े को बना दो, कम से कम उससे सवाल तो मीडिया पूछ लेता है। अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, सवाल तो पूछा जाता था। लेकिन अब तो सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप मजदूरों के एक्टिविस्ट हैं, अगर आप श्रमिक नेता हैं, तो आप जेल जाएंगे अगर श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। आप, हो सकता है आपको कॉकरोच कह दिया जाए। तो ये तमाम खबरें हैं। देखते हैं कि एक इनकाउंटर जो बिहार में हुआ तिवारी का, उस एनकाउंटर के बहाने ही, कम से कम एनकाउंटर ही रुक जाए। मोहन यादव के बहाने सारे मंत्रियों की संपत्ति की जांच हो जाए, और कम से कम इस देश में या विदेश में जो भारतीयों की मौत हो रही है उस पर बहस तो हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पाप का घड़ा भरता है। ये तमाम टीवी अखबार के पत्रकार जो आजकल पानी की खबरें दिखा रहे हैं, नकली जूस दिखा रहे हैं, क्योंकि सत्ता से सवाल कर नहीं सकते हैं, लोग उसको देख नहीं रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जनता समझ रही है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।